हरे कृष्ण। तो आज श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 4 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। विदुर जो है श्री उद्धव जी के आदेश अनुसार वे गंगा के तट पे आए और वहाँ पे उनकी मुलाकात मैत्रेय मुनि से हुई। जैसे कि हम जान चुके हैं कि भगवान जब अपने धराधाम वापस जा रहे थे तो उन्होंने सबसे उत्तम गुह्य ज्ञान, आत्मज्ञान जो है, जो श्रीमद् भागवतम से भी श्रेष्ठ गुह्य है, उन्होंने उद्धव जी को दिया। जब वे एकांत में बैठे थे पेड़ के नीचे, तब उद्धव जी वहां पे आए और उन्होंने उनको ज्ञान दिया। और उसी समय मैत्रेय मुनि भी वहां पे पहुंच गए और भगवान इस धाम को, अपने धाम वापस जाने को, इस धरा को वापस अपने धाम जाने के पहले उन्होंने ये महत्वपूर्ण ज्ञान दिया और उद्धव जी को चुना कि इस ज्ञान को आप जाइए और बद्रिका आश्रम में जो ऋषि मुनि और श्री नरनारायण ऋषि जो वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, उनको ये ज्ञान को बताइए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि भगवान का आविर्भाव और तिरोभाव को समझना। और जब यहाँ पे भगवान जो है अपने धाम वापस जा रहे हैं तो उन्होंने श्रेष्ठ ज्ञान दिया उद्धव जी को। विदुर ने इस ज्ञान और विदुर की मुलाकात हुई उद्धव जी से यमुना के तट पर, और वे ये ज्ञान जो है वे उद्धव जी से सीखना चाहे, जानना चाहे, लेकिन मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उद्धव जी ने उनको आदेश दिया कि मैत्रेय मुनि भी थे मेरे साथ जब भगवान ने ज्ञान दे रहे थे, आप, और वे नजदीक है, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, तो अच्छा होगा कि आप मैत्रेय मुनि से इस ज्ञान को प्राप्त करें। तो इस प्रकार से जो है विदुर जो है गंगा के तट पर आते हैं और श्री मैत्रेय मुनि को मिलते हैं और वे जो है प्रश्न करते हैं। और इस अध्याय में काफी श्लोक में ये विदुर के प्रश्न है और ये वार्तालाप है मैत्रेय मुनि और विदुर के बीच में। सबसे उच्च स्तर ज्ञान का यहाँ पे संदेश दिया जा रहा है। श्री विदुर जी मैत्रेय मुनि को बहुत ही विनयशीलता से उनको प्रश्न किया। ये विधि है,
ज्ञान प्राप्त करने की विधि है। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो ये विनयशील रूप से उनको प्रश्न पूछना है, डायरेक्ट। चलिए ये जो ज्ञान है, जैसे कि हम जान चुके हैं कि विदुर ने मैत्रेय मुनि से कुछ सामान्य प्रश्न पूछे। पहले उन्होंने सामान्य प्रश्न पूछे, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान। वैसे तो हम जानते हैं कि विदुर बहुत ही ज्ञान है, सबसे श्रेष्ठ थे कुरुवंशियों। तो इसीलिए वे बहुत ही विनम्रता रूप से पूछते हैं कि इस संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, किंतु उसे न तो तुष्टि मिलती है, न ही उसे दुख से में कोई कमी आती है। ये पहला प्रश्न। चलिए ये प्रश्न जो है विदुर जैसे महान ज्ञानी और महान भक्त ऐसे प्रश्न नहीं पूछते, लेकिन ये उनकी विनयताशील है। और उन्होंने ये प्रश्न इसीलिए पूछा क्योंकि वे जो है सामान्य व्यक्ति, सामान्य जीव जो उनके लाभ हेतु उन्होंने पूछा। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, उद्धव ने विदुर से मैत्रेय मुनि से पास जाकर नाम, यश, गुण, रूप, लीलाओं, पार्षद इत्यादि के सारे सत्यों के विषय में जिज्ञासा करने के लिए कहा था। अतएव जब विदुर मैत्रेय मुनि के पास पहुंचे तो उन्हें केवल भगवान के विषय में पूछना था। भक्तों के बीच भक्त के लिए उनकी जिज्ञासा यही है, भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीलाएं, भगवान का रूप, भगवान के कार्यकलाप। क्योंकि वे, और दूसरा बात यह है कि भगवान के भक्त जो है दयालु होते हैं, तो इसीलिए वे चाहते थे कि जो लोग मेरे स्तर पर नहीं हैं, उन लोगों को, सामान्य मनुष्य भगवान को नहीं समझ सकता, इसीलिए उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि उनको वे कैसे इस सकाम कर्म से को लांग कर और सभी दुख, संतुष्टि और दुख से मुक्त हो सके। तो ये पहला अप्रोच था, साधारण सबके हित के लिए प्रश्न पूछना। दूसरा है कि गुरु के सामने जाकर उनका गुणगान। तो उन्होंने तीसरे श्लोक में हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि हे प्रभु, महान परोपकारी आत्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने के लिए विचरण करते हैं जो भगवान की अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं। तो आप ऐसे हैं, आप जो है ये सबसे बड़ा परोपकारी, आप महान परोपकारी आत्मा है जो लोक हित के लिए, जिन लोगों ने अपना मुख
भगवान से हटा लिया है, उनका मुख भगवान की ओर करने के लिए आप जो जैसे लोग भ्रमण करते हैं, इसलिए हे महर्षि, आप मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दें। बहुत महत्वपूर्ण, ये ज्ञान होना बहुत जरूरी, क्योंकि यही, जैसे हम जान रहे हैं कि व्यक्ति या जीवात्मा और मनुष्य दुखी इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने भगवान से अपना मुख फेर लिया। यही कारण है और कोई कारण नहीं है। जब तक भगवान अपने मुख, अपना ध्यान, अपना मन भगवान के श्री चरण कमलों में नहीं लगाता, तब तक वो जो है सुखी नहीं हो सकता। सुख का यही साधन है, तो वो कैसे किया जाए, आप कृपया करके बताइए। कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में आदेश दे, जिससे हर एक के हृदय में स्थित भगवान भीतर से परम सत्य विषय वह ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रसन्न हो, जो कि प्राचीन वैदिक सिद्धांतों के रूप में उन लोगों के ही को ही प्रदान किया जाता है जो भक्ति योग द्वारा शुद्ध हो चुके हैं। सबसे पहला स्तर है कि भक्ति, और भक्ति जो कोई भी थोड़ा सा भी भगवान की ओर अपना मुख कर देता है, उनका शुद्धिकरण उसी क्षण से शुरू हो जाता है और धीरे धीरे जो है शुद्ध हो जाता है और इस वैदिक सिद्धांतों को समझ सकता है, ये दिव्य ज्ञान को समझ सकता है, भगवान को समझ सकता है। नहीं तो ये रहस्य है, इसीलिए ये गुह्य ज्ञान है। ये ज्ञान जो है, जो खुला है लेकिन ढका हुआ है। भगवान जो है सबको नहीं प्रदान करते। उस ज्ञान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है और वो है भगवान के प्रति भक्ति। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में पहले ही बदला जा चुका है, ज्ञाता की विधि क्षमता के अनुसार परम सत्य की अनुभूति 3 विभिन्न अवस्थाओं में की जाती है, यद्यपि वे एक ही है। ईश अनुभूति, परम सत्य की अनुभूति एक है, पर ये 3 जैसे कि यहाँ बताया गया, ज्ञाता की बोध क्षमता, और ये क्या है 3 stages of God realization? कौन बताएगा? यस, उतरंगा माता जी। ब्रह्मेति, परमात्मेति और यस, ब्रह्मेति, परमात्मेति
भगवान इति संकेत। ये 3 स्टेजेस जो श्रीमद् भागवतम ने पहले ही बताया। तो ये श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में बताया। ब्रह्मेति वदन्ति तत्त्वविदः ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्य। पर ये जो बोध ज्ञाता के अनुसार ये स्टेजेस धीरे धीरे आगे बढ़ने का स्टेज, the stage of realizing the absolute truth, परम सत्य को जानने की 3। हालांकि वे एक है, पर फर्क क्या है? Noah's capacity to understand, Noah's capacity to understand। जिस प्रकार से सभी जो है, जैसे कि स्कूल में जाते हैं या शिक्षण करना है, एजुकेशन करना है, तो एजुकेशन में जैसे कि स्कूल में 10वीं तक, फिर कॉलेज, फिर MA PhD, सब एक ही है क्योंकि सब पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन क्षमता कितना कोई उसको अब्सॉर्ब कर सकता है, उस क्षमता के में अंतर है। तो यहाँ पे बोध क्षमता के अनुसार परम सत्य की अनुभूति 3 विभिन्न अवस्थाओं में की जाती है, यद्यपि वे एक ही है। 10वीं पास भी पढ़ाई, एजुकेशन, पार्ट ऑफ एजुकेशन, पर अंतर क्या है? समझने की। कोई कहेगा बस यहाँ तक ही हमारा अभी नहीं समझ में आता है ना। पर इसका मतलब नहीं है कि वो जो कर रहा है या जितना भी किया है उसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं, इसमें भी सबसे समर्थ योगी आध्यात्मवादी भगवान का शुद्ध भक्त है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान, तो जो जिसने भगवान को जान लिया है वो परमात्मा और ब्रह्म को इम्पर्सनल परमात्मा इन द हार्ट, योगी, ज्ञानी, योगी और भक्त। सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा कौन है? जो भगवान का भक्त, जिसने भगवान को जान लिया, सब कुछ जान लिया। जो सकाम कर्मी या दार्शनिक चिंतन से रंच मात्र भी कलुषित नहीं होता, तो भक्त जो है ये सकाम कर्म दार्शनिक चिंतन से कंटैमिनेटेड नहीं है। अन्य विलासिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम, एकमात्र भक्ति द्वारा ही मनुष्य का हृदय कर्म ज्ञान तथा योग जैसे भौतिक आवरणों से पूर्णतया शुद्ध हो जाता है। ये बहुत जरूरी है कि ये जाने, इसीलिए ये एडवाइस दिया जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम को क्रम से पढ़ना है। सीधा जो है 10वें स्कंद और लीलाएं और अलग अलग भगवान
के और भगवान के भक्तों के चरित्र को अगर वो अच्छा है, लेकिन जब हम उसको तत्व से जानेंगे तो हम समझ सकेंगे कि ये सब जो उसका आनंद सबसे उत्तम होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं, पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, कोई देखता नहीं, सीधा कथाओं। फिर जो है शुद्धिकरण कि क्यों भक्ति करनी चाहिए, भगवान कौन है और भक्ति कितना महत्वपूर्ण चीज है। और जैसे ही हम भगवान के विषय में सुनते रहेंगे, तब जो है हमारा हृदय में परिवर्तन हो जाए। और ये जरूरी है कि ये हम शुद्ध भक्तों से ही सुने और किसी से नहीं। और सबसे परम शुद्ध भक्त है श्रील प्रभुपाद जी। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं मेरी किताबों को, ग्रंथों को पढ़ो, उनके तात्पर्य को पढ़ने से। You read one word, you read one line, your life will become perfect. ये है शक्ति प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में। तो प्रभुपाद जी ने कहा एक लाइन, वन वर्ड, तो इस पे ही केजी क्लास में रहना है। तो एक वर्ड से इतना होगा, तो जितना हम पढ़ेंगे तो हम जो है, हमारी भक्ति जो है हृदय में जागृत हो जाएगी, हम समझ सकेंगे उसका महत्व। तो इसीलिए जरूरी है कि हम पढ़ें। हमारा सौभाग्य है कि हम सब बैठ के कर रहे हैं, ये प्रभुपाद जी की कृपा है। सबसे समर्थ योगी आध्यात्मवादी भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन से रंच मात्र भी दूषित नहीं होता। एकमात्र भक्त द्वारा ही मनुष्य का, भक्ति द्वारा ही मनुष्य का हृदय कर्म, ज्ञान तथा योग जैसे भौतिक आवरणों से पूर्णतया शुद्ध। ये आवरण है, कर्म, ज्ञान और योग। उससे भक्ति नहीं, ज्ञान से भक्ति नहीं मिल सकती है, योग से भक्ति नहीं मिलती, कर्म से भक्ति, भक्ति सिर्फ भक्ति से मिल सकती है और भगवत कृपा से, और कोई रास्ता नहीं। तो ये रहस्य जाता है। केवल ऐसी ही शुद्ध अवस्था में हर जीव के हृदय में व्यष्टि आत्मा के साथ विराजमान भगवान उपदेश देते हैं, जिसे भक्त अंतिम गंतव्य अर्थात भगवत धाम पहुंच सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत पावरफुल चीज बताई है। कि शुद्ध अवस्था में जब हम शुद्ध हो जाते हैं, देन द लॉर्ड इन द हार्ट, परमात्मा हर एक जीव के हृदय में, परमात्मा, भगवान परमात्मा, थ्री फीचर्स ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, परमात्मा के। और प्रभुपाद जी उदाहरण देते, इसकी पुष्टि भगवत गीता के 10वें स्कंद के 10वें श्लोक में कहा। चतुर्श्लोकी भगवत गीता का एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण। अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपना पंडित्व, अपना बड़ा स्मरण शक्ति से भगवान,
नहीं प्राप्त। तो 10वें स्कंद का 10वां अध्याय खोलिए, 10वें अध्याय का 10वां श्लोक कोई खोलिए। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंती ते। भगवान कहते मैं बुद्धि प्रदान करता हूं। भगवान सब कुछ कर लेते हैं, किसके लिए? तेषां सतत युक्तानां भजतम प्रीति पूर्वकम। बड़ी योगी, बड़ी ज्ञानी, बड़ा होने की जरूरत नहीं। भगवान हृदय में उपस्थित है, वो ज्ञान देते। कैन समबडी रीड द ट्रांसलेशन इन इंग्लिश? तेषां सतत युक्तानां। जब भगवान माता जी पढ़े। यस, रीड द ट्रांसलेशन। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। कोई जबरदस्ती ये तेषां से। जब भगवान भक्त की भक्ति से तुष्ट हो जाते हैं, तभी वे ज्ञान प्रदान करते हैं, जिस तरह उन्होंने अर्जुन तथा उद्धव के साथ किया। कि भगवान ने प्रसन्न होकर उद्धव जी को परम ज्ञान प्रदान। तो ज्ञानी योगी या कर्मीजन भगवान के ऐसे प्रत्यक्ष सहयोगी की अपेक्षा नहीं कर सकते, नहीं जान सकते। भगवान को ज्ञानी योगी नहीं जान सकते, कठिन। वे न तो भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति द्वारा तुष्ट रहने की में समर्थ होते हैं, न ही वे भगवान की इस प्रकार की सेवा से में विश्वास रखते हैं, नहीं रखते हैं विश्वास। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भक्ति कैसी है। वैदिक भक्ति के नियमों के अंतर्गत संपन्न की गई भक्ति विधि की परिभाषा शास्त्रों द्वारा दी गई है और महान आचार्यों द्वारा इसकी संतुष्टि हुई है। ऐसा अभ्यास नव दीक्षित भक्त को राग भक्ति के पद तक पहुंचने में सहायक बन सकता है। तो नव दीक्षित neophyte devotee can reach the stage of राग भक्ति, जिसमें भगवान चैत्य गुरु अथवा अति चेतना स्वरूप गुरु के रूप में भीतर से उत्तर देते हैं। चैत्य गुरु भगवान जो है अपने हृदय में उपस्थित है और भगवान जो है मार्गदर्शन देते हैं। साधना भक्ति के दो अंग है। एक है वैदिक भक्ति और दूसरा है रागानुगा। आर्टिफिशियली रागानुगा भक्ति में प्रवेश करना अच्छा नहीं है। वैदिक भक्ति से क्या होता है? वैदिक भक्ति क्या है? वैदिक भक्ति जो है विधि विधानों का पालन करना, विधि विधानों से discharging devotional service under regulative
प्रिंसिपल्स, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, हरि नाम का जप करना, 4 नियमों का पालन करना, गुरु के आदेश के अनुसार भक्ति करना, गुरु के आदेश के अनुसार सेवा करना, ये वैदिक सहज्य नहीं बनना। काफी लोग जो है ना कोई नियम का पालन करते हैं, ना उन्हें कोई शुद्धिकरण है, वो वासनाओं से मुक्त नहीं है, फिर वे सोचते नहीं हम तो अपना मन गणत भगवान के साथ जो है ऐसा रिश्ता, ये अच्छा है। ये एक भ्रम है, पर वो जो है वो लोग अज्ञान है, वो जानते नहीं है और अज्ञानी लोगों से सुनकर वैसे करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, सो विदाउट वैदिक भक्ति यू कैन नॉट जंप टू रागा भक्ति। रागा भक्ति स्पॉन्टेनियस, वैदिक भक्ति जो है गुरु। अभी कैसे पता लगे वैदिक भक्ति के स्टेज में हम है या रागानुगा भक्ति में है, कैसा पता लगे? जो वैदिक भक्ति में है उनको बोलना पड़ता है, जल्दी उठो, क्लास में आओ, यहाँ पे बताया गया। उनको गुरु के आदेश जो है के अनुसार, for example, a person engaged in the devotional service may be ordered to rise up early in the morning, offer aarti, which is the form of deity worship. In the beginning, the order of the spiritual master, one rises early in the morning and offers aarti, and then he, तो उनको कहना पड़ता है क्योंकि वो पहला स्टेज में है, उनको कहना। और ऐसे कहने से और गुरु के आदेश, इसीलिए गुरु जब हम स्वीकार करते हैं तो ये वैदिक भक्ति के नियम हमें दिए जाते हैं, जैसे कि 4 नियमों का पालन करना, सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, भगवान के अच्छे विग्रह या घर के अंदर फोटो है उनको पूजा करना, ये सब भक्ति के जो विधि विधान है, नवदा भक्ति के विधान। सेवा करना, सेवा के लिए बुलाना पड़ता है, कहना पड़ता है, और फिर वे आते हैं करते हैं, उससे उनका शुद्धिकरण होता है। कहना पड़ता है गुरु को, उनको बताना पड़ता है कि ये सेवा करो, वो सेवा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो दैट इज द स्टेज ऑफ वैदिक भक्ति। और उससे जो उनके गुरु के आदेश को पालन करने से शुद्धिकरण होता है। और जब ये शुद्धिकरण हो जाता है तो भगवान के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है, तब उनको कहना नहीं पड़ता, स्वयं जल्दी उठ जाएंगे, स्वयं भगवान की उत्साहित रहेंगे, भगवान की सेवा करने के लिए ढूंढेंगे, पूछेंगे क्या सेवा है, कैसे करें, क्या सेवा है, अभी ये होने जा रहा है, ये उत्सव होने जा रहा है, क्या सेवा है, क्या करना है, क्या लेके आए, क्या करें, भगवान का श्रृंगार कैसा होगा, ये सब जो है सोचते हैं अपने आप, उनको बोलना नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से लगाव हो जाता। एंड व्हेन ही then by the order of the spiritual master, one rises early in the morning, offers aarti, but then he develops real attachment. So real attachment नहीं है, साक्षात लगाव भगवान के प्रति हो जाता है अपने आप। तो वैदिक भक्ति by order, रागानुभक्ति ऑटोमेटिकली। कैसे हम वो स्टेज पे पहुंच जाते हैं, वो अपने आप जो है, जैसे जैसे हमारे भगवान के प्रति लगाव बढ़ता रहता है, जैसे जैसे हम भगवान की सेवा करते रहेंगे, वो उनका हमारा शुद्धिकरण होगा,
और वो सब शुरू होता है हरि नाम से। जब जैसे जैसे हमारा हरि नाम का जो, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है, हर बार जब भी गुरु आते हैं तो पहले पूछते हैं कि हरि नाम का जप हो रहा है कि नहीं, हरि नाम कर रहे कि नहीं, क्योंकि ये जरूरी है। लेक्चर में क्लास सुनते समय हरि नाम जप नहीं करना, ये अपराध है। दो चीज नहीं करनी, हमें एक ही चीज करना है, श्रवण करना है। क्लास के समय में श्रवण करना है। एक टाइम पास के लिए क्लास भी सुनना है, जब भी फिनिश करना है, नो, दैट इज नॉट करेक्ट। जप के लिए ध्यान पूर्वक समय निकालना है, श्रवण के लिए ध्यान पूर्वक समय निकालना है। नहीं कि क्लास के टाइम में माला हाथ में ले और जप करो, नहीं, ये नहीं है, ये विधि नहीं है। So when he gets the attachment, he automatically tries to decorate the deity, prepare different kinds of dresses, things of different plans to execute his devotional service nice. ये ऑटोमेटिकली उनको इंटरेस्ट, उत्साहन हो जाता है, उत्साहित हो जाता है। तो इसको कहते हैं राग योग भक्ति, जो यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जब अनेक अनेक जन्मों बाद ऐसा अद्वैतवादी होश में आता है, तो जो है अद्वैतवादी जो है, जो भगवान और सब कुछ एक है, हम भी भगवान हैं, या ये मायावादी है, हम भी भगवान हैं, आप भी भगवान हैं, सब भगवान हैं, तो वो समझ में आता। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि अभक्तों द्वारा की गई ऐसी गलती, वे क्या है, वे समझते हैं कि सब एक, उन्हें भीतर से कोई निर्देश पाने की अयोग्य बनती नहीं, अतः वे भगवान के प्रत्यक्ष सहयोगी से वंचित रहते। जब अनेक जन्म बाद ऐसे अद्वैतवादी होश में आता है, तो भगवान आराध्य है और भक्त भगवान से एक होता है भी, फिर भी भिन्न है। तो वो जैसे कि हम भगवान और हम में कोई अंतर नहीं, भगवान और हम, क्योंकि हम अंश है, भिन्न नहीं है, हम एक है, लेकिन भिन्न भी है। कैसे भिन्न है बताइए? कौन सी चीज? Yes, anybody else? And it's Anupama Mathur. Yes, okay. Shakti Lata Tedu. हाँ? हाँ? भगवान से गुण से हम भिन्न है। We can't hear you. Okay, Anupama, can you tell so we can? Sorry, your audio is not clear, sir. Shanti Lata. भगवान से हम लोग गुण से भिन्न है। भगवान के 24 गुण है, लेकिन हमारे में उतने गुण नहीं है, इसके लिए हम भगवान से भी भिन्न है, अंश होने के बावजूद भी। Okay. Anupama Mataji, what would you like to say? Thank you. माताजी, चैतन्य महाप्रभु जी ने अचिंत्य भेद जो फिलॉसफी बताया, उसके हिसाब से वो विभू हैं और हम अणु हैं। तो जो भी क्वालिटीज हैं वो सब सेम है हमारे में, बट द क्वांटिटी ऑफ द क्वालिटीज। तो क्या है? गुण में हम एक है, गुण में हम एक है, फर्क क्या है? मात्रा में। राइट, दिस इज सिस्टमैटिकली एक है गुण में, फर्क है मात्रा में। और वो मात्रा क्या है? वे विभू है और हम अणु है, ये फर्क। गुण में जैसे कि समुद्र का पानी में जो गुण है
वो गुण एक बूंद में भी है। ओके, समुद्र का पानी और समुद्र के पानी का बूंद में कोई अंतर नहीं है। क्या फर्क है? मात्रा में। समुद्र विशाल है और बूंद जो है छोटा सा, ये फर्क। तो भगवान विशाल होने के कारण वे बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, हम छोटे छोटे बूंद भी क्या करें। तो ये फर्क, समुद्र में बड़े बड़े जहाज चल सकते हैं, बूंद में नहीं। ये अंतर है, ये जानना बहुत जरूरी। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार अंतर है एक कर्मी ज्ञानी और योगी के बीच में, और भक्त जो है सबसे श्रेष्ठ क्योंकि उन्होंने परम ज्ञान को जान लिया, और भक्ति से ही इस परम ज्ञान को या परम सत्य को हम भक्ति के द्वारा ही समझ सकते हैं। तो बहुनाम जन्मनाम ज्ञानवान वासुदेव सर्वम, ये जानना कठिन है। तो यहाँ पे विदुर ने पहुंचते ही अपने नव दीक्षित भक्तों की ओर से, तो अब जो है नव दीक्षित भक्तों की ओर से विदुर ये सब प्रश्नों का उत्तर जो है विदुर जानते हैं, लेकिन सबके हित के लिए, नव दीक्षित भक्तों के हित के लिए उनकी ओर से मैत्रेय मुनि से उन भक्तिमय सेवा मार्ग के विषय में पूछताछ की, जिससे हृदय के भीतर आसीन भगवान को प्रसन्न किया जा सके। तो जब हम भक्ति के विधि विधानों को पालन करते तो भगवान अपने हृदय में आसीन है, वे प्रसन्न हो जाएंगे, और फिर जो है ददामी बुद्धि योगम येन माम उपयन्ति। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।